बच्चों टेक्नीशियन ग्रेड 3 के 8052 पदों में एक पद को करना है सुनिश्चित, तो उसके हिसाब से उसकी तैयारी भी बेमिसाल होगी। बच्चों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपकी तैयारी किस प्रकार से होनी चाहिए, और जो छोटी छोटी बातें बच्चों के दिमाग से या किसी कारणवश मिस हो जाती हैं वो सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि 2018 के बाद 2024 यानी 6 साल के बाद एक सुनहरा अवसर 8052 पदों के लिए जो कि ग्रेड 3 में है, ये आपके लिए आया है। तो बच्चों चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं और समझते हैं कि किस हिसाब की तैयारी होनी चाहिए। एक और संदेह है कि बच्चों को यह नहीं पता हो पा रहा है कि ग्रेड 3 के सिलेबस और एएलपी के सिलेबस में क्या अंतर है, तो उस विषय पे भी हम लोग चर्चा करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। बच्चों सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 जो है ये बच्चों पे लेवल 2 की जॉब है, लेवल 2 की जॉब है, और इसमें जो आपका इनिशियल पे होगा यानी कि जो इनिशियल तनख्वाह बनती है वो 19,900 से शुरू होती है। जबकि इस बार अगर 2024 में मैं टोटल वैकेंसी की बात करता हूं तो टोटल वैकेंसी ग्रेड 3 में हमारे पास 8052 वैकेंसी है, बाकी जो बची हुई वैकेंसी है वो ग्रेड 1 के लिए। अच्छा, एज क्राइटेरिया की बात करें तो 18 से 33 वर्ष तक के बच्चे, यानी कि ये 18 से 33, अगर 33 बात करते हैं तो ये यूआर कैटेगरी के लिए है। बाकी जो SC ST और OBC नॉन क्रीमी लेयर वाले बच्चे हैं उनको उनकी कैटेगरी के हिसाब से आगे जो एज का रिलैक्सेशन है वो मिलना ही मिलना तय है। हाँ, एक बात बहुत ख्याल से ध्यान से रखनी है कि 1/7/2024 यानी 1 जुलाई 2024 को आप 18 से 33 वर्ष के बीच में होने चाहिए अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, यानी कि जनरल कैटेगरी से हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा, आगे की बात कर लेते हैं तो कुछ इसके एग्जाम पैटर्न को समझते हैं कि ग्रेड 3 का एग्जाम पैटर्न क्या है। बच्चों देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर आपके 4 सब्जेक्ट हैं, जिसमें एक मैथमेटिक्स है यानी कि गणित वाला सिलेबस है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, उसके बाद बच्चों जनरल साइंस है, जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों है, और साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस भी है, जनरल अवेयरनेस। अब यहां पर अगर बात करते हैं तो आपको मैथ में 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वहीं पर जनरल इंटेलिजेंस और यानी कि रीजनिंग में भी 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जनरल साइंस में 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और जनरल अवेयरनेस में सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन है भाई, सिर्फ 10 क्वेश्चन। और इसके लिए जो टोटल समय दिया गया है और नंबर दिए गए हैं उसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। देखिए, मैथ के 25 क्वेश्चन बच्चा 25 नंबर के हैं, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के हैं, ये 40 ये 10 यानी टोटल 100 क्वेश्चन जो है बच्चों वो 100 नंबर के हैं। अगर इसके समय की चर्चा कर लेते हैं तो आपको ये 100 क्वेश्चन करने के लिए टोटल 90 मिनट का समय मिलेगा। टोटल 100 क्वेश्चन करने के लिए जो समय निर्धारित है वो 90 मिनट है, यानी 1.5 घंटे, और अगर कोई बच्चा PWD से संबंधित है, दिव्यांग है, उसको 30 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, अगर आप एक उत्तर को गलत लिखते हैं तो उसके लिए आपका 1/3 नंबर काटा जाएगा। और सबसे जरूरी बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे बच्चा अक्सर ध्यान नहीं देता है, कि यहां पे कुछ ऐसा क्राइटेरिया है जो पास होने के लिए जरूरी ही है हर हालत में। यानी अगर बच्चों 100 नंबर का पेपर है जिसमें नंबर भी 100 है, तो अगर आप यूआर कैटेगरी या EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको हर हालत में 40% नंबर क्लियर करना ही है। ये सेक्शन वाइज नहीं है, ओवरऑल है बच्चों। यानी कि अगर आप जनरल और EWS कैटेगरी से हैं तो आपको ओवरऑल 40% नंबर तो मिनिमम लाना ही लाना है पास होने के लिए। ये मिनिमम क्राइटेरिया है, इतना लाना है, अगर इतना नहीं आता है तो आप फेल हैं। और इसके बाद ऊपर जो है जो मेरिट निर्धारित होती है, कट ऑफ लगता है, उसके लिए मेरिट लगने के लिए कट ऑफ बनाया जाता है। अगर आप OBC नॉन क्रीमी लेयर से हैं तो आपको हर हालत में 30% नंबर यानी कि 30 नंबर तो 100 में लाने ही लाने हैं। अगर आप SC कैटेगरी से हैं तो भी आपके लिए 30% यानी कि 30 नंबर आपको लाने ही लाने, और यदि आप शेड्यूल्ड ट्राइब्स कम्युनिटी से आते हैं तो आपको 25 नंबर 100 में हर हालत में लाना ही लाना है। इसको आपको ध्यान रखना ही रखना है बच्चों। अब जरा एक चीजों को हम लोग और ध्यान दे देते हैं। अगर हम ये देखें कि हमारा सिलेबस क्या है तो कुछ इस प्रकार से सिलेबस है अपना। यानी अगर गणित की बात की जाए जिसके 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे तो नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM HCF, रेशियो एंड प्रपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर, क्लॉक, पाइप एंड सिस्टम, ये सारे चैप्टर आने वाले हैं। और सबसे बड़ी खास बात, इसमें कहीं पे भी ये नहीं लिखा कि इसका लेवल क्या होगा। देखिए मेरे बच्चों, अगर आपको कहीं पर यह बात नहीं पता है, जैसे ये लिख दिया गया कि नंबर सिस्टम, अब आपको ये बिल्कुल नहीं पता है कि नंबर सिस्टम में किस लेवल का आएगा, लेकिन देखो यही पे अंतर समझना। जैसे यहां लिखा गया है एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स,
यानी कि प्रारंभिक सांख्यिकी आएगी। सांख्यिकी के बहुत ज्यादा डीप क्वेश्चन आपसे इसमें नहीं पूछे जाएंगे। एलिमेंट्री सांख्यिकी यानी कि माध्य, माध्यिका, बहुलक, बाकी सारी चीजों से जितने भी सारणी वाले प्रश्न होते हैं उसके प्रश्न पूछे जाएंगे और बहुत डीप में नहीं जाएगा। तो अब अगर आपको नंबर सिस्टम जैसे पढ़ना है तो यहां पर अगर ये लिखता कि एलिमेंट्री नंबर सिस्टम, तो उसका बेसिक बेसिक पढ़ा जाता, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। लेकिन अगर कुछ नहीं लिखा है जैसे नंबर सिस्टम, तो आपको इसका अच्छा नॉलेज होना चाहिए। इसी प्रकार से सिर्फ इसी चैप्टर का नहीं, अन्य जितने भी चैप्टर हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के हो, चाहे वो गणित हो, चाहे वो जनरल इंटेलिजेंस हो यानी रीजनिंग हो, चाहे वो जनरल साइंस हो और चाहे वो जनरल अवेयरनेस हो, इन सब का आपको एक अच्छा नॉलेज होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। और वो नॉलेज कैसे होगा, कैसे पढ़ना है, मैं आपको अभी आगे डिस्कस करने वाला हूं, बताता हूं। देखो, अब एक दुविधा और होती है बच्चों के मन में, सर क्या एएलपी और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के सिलेबस में बहुत अंतर है क्या? तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, बहुत ध्यान से सुनना। अगर मैं एएलपी के सीबीटी 1 की बात करता हूं, एएलपी के सीबीटी 1, तो एएलपी के सीबीटी 1 और टेक्नीशियन के ग्रेड 3 के सिलेबस में कोई अंतर नहीं है। बस अंतर सिर्फ इतना है कि यहां ग्रेड 3 में जो साइंस है वो बच्चे 40 नंबर की है, 40 नंबर की है, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बाकी सब कुछ सेम है बच्चों। हाँ, ये बात हो सकती है कि क्वेश्चन का लेवल किस प्रकार का पूछा जाएगा। मैं आपको बता दूं कि टेक्नीशियन के लिए कट ऑफ हमेशा अच्छा जाता है, तो इसका लेवल हमेशा अच्छा होगा। क्या होगा? हमेशा अच्छा होगा। और आप अगर एक अच्छे लेवल की तैयारी करना चाहते हैं तो YouTube पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट शाम को 5 बजे से क्लास को जरूर ज्वाइन करें, डेली पर, बिल्कुल फ्री पे, ठीक है। बहुत अच्छे प्यारे क्वेश्चन होते हैं। अब बच्चों हम आगे की बात कर लेते हैं। देखिए, एएलपी के अगर हम सीबीटी 2 की बात करते हैं, सीबीटी 2 और टेक्नीशियन के ग्रेड 3 की बात करते हैं, तो यहां पर सिलेबस में आपको अंतर दिखाई देता है। और बच्चे अंतर सिर्फ जानते हैं कितना है? अंतर सिर्फ इतना है कि सीबीटी 2 में आपका बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग है, जबकि यहां पर बीएसईडी आपके पास नहीं होता है। ये बीएसईडी यहां पर नहीं है बच्चों। अब बात यह है कि तैयारी को बहुत अच्छा लेवल कैसे दिया जाए, तैयारी कैसे करनी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको एक कुछ चीजें ऐसी बता देता हूं। देखो, आप या तो YouTube से बहुत अच्छे ढंग से पढ़ लीजिए, लेकिन YouTube से पढ़ने का मतलब है आपको YouTube से सर्च बहुत करना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है जो YouTube पे पढ़ा ना हो, सब कुछ फ्री में मिल सकता है, लेकिन उसके लिए आपको सर्च बहुत करना पड़ेगा और सर्च करने के लिए बहुत ज्यादा समय देना पड़ेगा। तो अगर आपके पास बहुत समय है तो आप यहां पर सर्च करके YouTube से पढ़ सकते हैं, कोई पैसा आपका नहीं लगेगा। लेकिन आपको अगर यह है कि आप समय नहीं देना चाहते और चाहते हैं कि सारी चीजें एक क्रॉनिकल वे में मिल जाए, क्रॉनिकल वे का मतलब होता है बिल्कुल सीक्वेंस में, क्रमागत मिल जाए और हमें सिर्फ पढ़ने के लिए मिल जाए, जिसमें आपको पीडीएफ भी मिल जाए, जिसमें आपको सॉल्यूशन पीडीएफ भी मिल जाए, जिसमें आपको डबल कॉलम भी पीडीएफ मिल जाए, जिसमें आपको कंप्लीट थ्योरी भी मिल जाए, जिसमें आपको कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिल जाए, और जो अच्छे क्वेश्चन है, गुड क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन, वो सब कुछ मिल जाए। ये सब YouTube पर फ्री में नहीं मिल सकता है। अगर सीक्वेंस में चाहते हैं तो सीक्वेंस में चाहने का मतलब है आपको जरूरत पड़ती है एक ऐसे सिलेबस की जो आपकी तैयारी को कंप्लीट करा देता है। तो बच्चों, उसी सिलेबस के लिए और उसी कंप्लीट तैयारी के लिए पाठशाला रेलवे एग्जाम की तरफ से आपके लिए ग्रेड 3 का कंप्लीट बैच है। जब आप पाठशाला रेलवे एग्जाम की एप्लीकेशन पर आएंगे तो आपको होम बैनर पे ही ऊपर चलते हुए रेलवे के सिलेक्शन को, रेलवे को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको होम बैनर पे ही यहां पर दिखाई देगा टेक्नीशियन ग्रेड 3 फाउंडेशन बैच। जब आप इस पे क्लिक कर लेते हैं बच्चों, तो क्लिक करने के बाद आप यहां से इस वाली विंडो पर आ जाते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से, सेम तरीके से। और यहां पर आपको अपनी वैलिडिटी सिलेक्ट कर लेनी है, 12 महीने की वैलिडिटी को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक बच्चों, नीचे जब आप क्लिक करेंगे तो नीचे आपके पास यहां पर लिखा दिखाई देगा हैव अ प्रोमो कोड। क्यों? पहले आपको हो सकता है इस बैच का प्राइस यहां पर दिखाई देगा 2400, तो कुछ बच्चे इसी बात से घबरा जाएंगे कि अरे 2400। नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको एक ऐसी रामबाण उपाय बता रहा हूं कि आपको 2400 नहीं बल्कि इसमें से केवल 1/4 पैसा देना पड़ेगा। बच्चों, नीचे आपके पास क्या लिखा होता है? हैव अ प्रोमो कोड। जहां पर हैव अ प्रोमो कोड लिखा है बच्चे, वहां पर आप क्या लिख देंगे? वहां पर आप लिख देंगे AD10। ये आपका कूपन कोड है, ये आपका क्या है? कूपन कोड है। और इसको लिखना कहां पर है? जहां पर ये पूछता है हैव अ प्रोमो कोड। तो जैसे ही आप इसको AD10 डालेंगे, यहां पर अप्लाई का बटन है, इसको अप्लाई करके प्रोसीड टू पे करेंगे तो ये 2400 रुपए आपका कम हो जाएगा और सिर्फ कितना हो जाएगा? 600 रुपए। और सपोज कर लीजिए कि अगर कोई बच्चा एप्लीकेशन से इस बैच को इतने में नहीं ले पा रहा है, कोई परेशानी नहीं, दूसरा भी हमारे पास वो है।
साधन है। तो आप बच्चे इस नंबर पे कॉल कर लेंगे 63 यानी कि 6393-125-760 पर, या मेरे प्यारे बच्चे आप 9696102411 पर कॉल कर दीजिए, दोनों में से किसी भी नंबर पर। जो भी फोन उठाता है आप उससे बोलिए कि मैडम जी मुझे अनुराग सर वाला कूपन कोड AD10 इस्तेमाल करना है, जिससे को अगर मैं लेता हूं तो किसी भी बैच में आपको 80% से बड़ा डिस्काउंट मिलेगा, चाहे वो ग्रेड 1 हो, चाहे ग्रेड 3 हो, चाहे CBT 1 CBT 2 कंप्लीट फाउंडेशन बैच हो, आपको एक अच्छा डिस्काउंट मिलेगा, तो उसे आप यहां पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो पढ़ाई किस प्रकार से करनी है, सुदृढ़ करनी है, आपको YouTube की फ्री वाली क्लास का समय मैंने बता ही दिया, शाम 5 बजे। जरूर पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर बच्चों।